मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ ज्ञानवापी में उपस्थित शिवलिंग के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। गुरुदेव आप प्रणाम। नमस्कार। ज्ञानवापी में जो शिवलिंग प्राप्त हुई है उसके अस्थायी सबूत क्या कहते हैं, इस पर जरा प्रकाश डालिएगा। देखिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है जी। और जो वहाँ पे शिवलिंग है जिसकी पूजा भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग करते हैं जी। वो शिवलिंग अपने आप में बहुत विलक्षण है, बहुत ही दुर्लभ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, तो उसका महत्व तो अपना स्वतः हमें पता है। जहाँ तक बात है उस स्थान का जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है और जहाँ शिवलिंग स्थापित है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो पीछे दिनों जो सर्वेक्षण कार्य हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, और जो चीज़ें उनके जरिए हम लोगों को अखबार के माध्यम से पता चली, उसको देखने पर ये निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि वहाँ एक प्राचीन मंदिर था और जिसके अवशेष भी दिख रहे हैं तमाम मूर्ति खंडों के रूप में, बाकी चीज़ों के रूप में। और जो उन्होंने राडार टेक्निक से जो नीचे का सर्वेक्षण कार्य किया, जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया हुआ कार्य था, जिसमें 2 स्टेटा उन्होंने दर्शाया है। अगर आपने ध्यान दिया जी, वो 2 स्टेटा इस बात का प्रमाण है। हालांकि बहुत विस्तार से उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि हम लोग पुरातत्व से जुड़े हैं, उन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि नीचे के हिस्से में 2 स्तर ऐसे हैं जहाँ पर कुछ न कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और वो जो स्ट्रक्चर हैं वो प्राचीन हैं। अब ऊपर से ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो स्ट्रक्चर किसके हैं, क्या हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो भी संरचनाएं नीचे दबी हैं उनको इस प्राचीन मंदिर से जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दो नहीं। गुरुदेव, हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। देखिए, जो वजू खाने में जो फव्वारा जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है जी, और जिसको बाद में उन्होंने फव्वारा बनाने का मतलब वो दिखाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से वो जो प्रस्तर खंड है, जो भी जिस तरह से उसकी बनावट है, कोई भी ब्लैक स्टोन का फव्वारा तो हमारे समझ से जानकारी में नहीं है, उपलब्ध है। निश्चित रूप से वो एक ऐसी आकृति है जो रिलीजियस है और उसका अपना प्रमाण है। अब उसको बदल के या कहने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी कह ले जी, लेकिन निश्चित रूप से वो जिस कालखंड से संबंधित है वो निश्चित रूप से एक कलाकृति है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो शिवलिंग है वो 100 फीट का है, इसमें कितनी सच्चाई है गुरुदेव? देखिए, इस पे थोड़ा सा अगर भारत सरकार मतलब ध्यान दे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से जो विवादित स्थल है उसको छोड़ दिया जाए जी, वहाँ पे कोई विवाद की स्थिति न हो, उससे 50 मीटर 100 मीटर दूर हट के अब तो पर्याप्त वहाँ जगह उपलब्ध है। वहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहीं भी अगर एक्सकवेशन कार्य करता है जी, और वहाँ से चीज़ों को प्राप्त करके उसको लिंक कर सकते हैं, और वो सारी जो वैमनस्यता की स्थिति है वो स्पष्ट हो सकती है। अगर बड़े मकानात, भवन आएंगे, दीवारें आएंगी, तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिशा में जाएंगे, तो वो अपने आप हर कहानी का जवाब दे देंगे। तो हमारी तो अपेक्षा यह है कि वहाँ विवादित स्थल से हट करके 50 मीटर 100 मीटर अब तो पर्याप्त जगह है वहाँ जी जी, वहाँ पर अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सामने आता है और उसमें कार्य करता है तो इसको भी कहानी को समाप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी। विज्ञानवापी में तहखाना या गर्भगृह, इस पर क्या कहिएगा गुरुदेव? अब देखिए, जो उसकी जो संरचना है, हालांकि मैं अंदर तो नहीं गया हूँ कभी जी, लेकिन फोटोग्राफ वगैरह जो देखा हमने या जो कनेक्शन की रिपोर्ट और बाकी चीज़ों में जब मैप उपलब्ध हैं उसकी समीक्षा करें तो निश्चित रूप से वो चीज़ें जो बाद में बनाई गई वो तो बाद की चीज़ें दिखती ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो नीचे की चीज़ें जो पहले जो प्राचीन चीज़ें हैं वो भी स्पष्ट प्रमाण के रूप में दिख ही रही हैं। अब उसको तहखाना कह लें, गर्भगृह कह लें, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से वो किसी न किसी प्राचीन संरचना के स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को ज्ञानवापी से संबंधित जो जानकारी दी, निश्चित रूप से उनकी जिज्ञासा ज्ञानवापी को लेकर के शांत हो गई होगी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत